हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इसमें स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन रहता है, समझ में कम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक दिन आप एक नोटबुक लेने के लिए एक स्टेशनरी की शॉप पे जाते हैं। ठीक है, आप एक नोटबुक पसंद करते हैं, उसकी कीमत पूछते हैं और पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? उसमें कीमत भी तय है, प्रोडक्ट भी तय है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। मान लीजिए 50 रुपए कीमत उन्होंने बताई, आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा डाउट रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो रिटन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप दिन में न जाने कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। दिन भर आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वहां पे एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टीज के बीच में। मगर हमारा लॉ कहता है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये आप लिख के कॉन्ट्रैक्ट करें। अगर लिख के हर एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लीजिए कि एक आपको शैम्पू का बोतल खरीदना हो, तो उससे पहले आपको एक स्टैम्प पेपर खरीदना पड़ेगा। फिर वहां पे दुकान पे जाके आपको उस स्टैम्प पेपर में टाइपिंग करवाना पड़ेगा कि मेरी उम्र इतनी है, यहाँ रहता हूँ और इस तारीख को इस दुकान से इतने का शैम्पू इस कंपनी का खरीद रहा हूँ। और फिर दोनों पार्टी तो उसमें साइन कर रहे हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह से। तो बिना लिखे हुए भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड होते हैं आमतौर पे। मगर हमारा कानून ये भी कहता है कि कुछ प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पे कुछ लीगल रिक्वायरमेंट रहती हैं। जैसे कि कुछ तरह के एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लिखा जाना जरूरी है, जिन्हें स्टैम्प पेपर पे लिखा जाना जरूरी है, जिनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिसपे पार्टीज का साइन होना जरूरी है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आमतौर पे इसी तरह से होता है। तो इस तरह के और भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनका लिखा जाना, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प पेपर्स वगैरह कंपलसरी होते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने आपसे प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान हमें जो स्टैम्प पेपर्स हैं, जो एग्रीमेंट मैंने अभी आपके साथ किया उसमें स्टैम्प पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो स्टैम्प पेपर्स है, जितने स्टैम्प पेपर्स की रिक्वायरमेंट है उतने स्टैम्प पेपर्स हमने नहीं खरीदे हैं और आपस में एग्रीमेंट कर लिया। अब एग्रीमेंट होने के बाद आप मुकर जाते हैं। अब मैं कोर्ट चला जाता हूं। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है। मैं कोर्ट चला जाता हूं और कोर्ट में मैं कहता हूं कि ये सामने वाली पार्टी जो है ये अपना कंसिडरेशन देना नहीं चाहती है, मतलब अपना जो परफॉर्मेंस है वो एग्जीक्यूट नहीं करना चाहती है। तो उस केस में क्या होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड एग्रीमेंट है? तो जवाब है नहीं, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। मगर मगर ये एक अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड तो है मगर आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स में कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो फुलफिल करना जरूरी है। तो जब तक वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर दी जाती हैं तब तक इस तरह के एग्रीमेंट को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर उस एग्रीमेंट में 10,000 का स्टैम्प पेपर लगना था और आपने केवल 500 के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट कर लिया है, तो आपको जितनी स्टैम्प पेपर की और रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप उसको इन्फोर्स कर पाएंगे। तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं क्या लिखा हुआ है। देखिए, an unenforceable contract is one which cannot be enforced by law because of some technical defect। या तो उसमें कुछ कमी है या तो उसमें कुछ खामी है। In some cases there are special provisions of law which require some formalities to be fulfilled। Example, contract must be in writing, it must be registered, must be properly stamped, must be attested। तो यदि इनमें से ऐसा कुछ नहीं होता है तो वो enforceable नहीं होगा। If such formalities are not properly observed, the contract cannot be enforced in court of law। तो इसे कहते हैं अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।